कि हम भी कैट फैमिली से आते हैं और नाम है हमारा चीता। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आजादी के 70 साल बाद एक बार फिर देश के दिल में चीतों की दौड़ दिखाई देगी। देश उत्साहित है इस उपलब्धि के लिए। प्रदेश तैयार है चीतों के स्वागत के लिए और सरकार प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को कूनो में 8 चीतों को छोड़ेंगे। तो आइए चलते हैं चीतों की आमद के ऐतिहासिक सफर पर। कि हम भी कैट फैमिली से आते हैं और नाम है हमारा चीता। एमपी में अफ्रीकी चीतों की शिफ्टिंग को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अब तो शाहरुख खान भी कह रहे हैं कि चीतों का टाइम शुरू हो गया है। और क्या कुछ हो रहा है, पहले देखिए रिपोर्ट। बोला था ना आ रहा हूं। कुछ इस अंदाज में मध्य प्रदेश में चीतों का वेलकम शुरू हो गया है। सुपरस्टार शाहरुख खान की आवाज में अफ्रीकी चीतों का टीजर लॉन्च कर दिया गया है। 17 सितंबर को कूनो अभ्यारण्य में इन चीतों की शिफ्टिंग होने वाली है और इस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। उनकी मौजूदगी में चीतों को अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। बोला था ना आ रहा हूं। ये तो हुई चीतों के स्वागत की बात, लेकिन चीतों को लेकर तैयारी क्या है ये भी समझ लीजिए। अफ्रीका से 8 चीते आ रहे हैं। नामीबिया से चीतों को भारत लाने के लिए विशेष विमान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें चीतों की खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। विमान कंपनी दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए फ्लाइट का संचालन कर रही है। ऐसे में ये उनके लिए ऐतिहासिक पल है। विशेष विमान B747 जंबो जेट 16 सितंबर शुक्रवार को नामीबिया से 8 चीतों को लेकर भारत के लिए उड़ान भरेगा। उड़ान शनिवार 17 सितंबर की सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और फिर चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो अभ्यारण्य में लाया जाएगा। इतना ही नहीं, कूनो अभ्यारण्य में चीतों की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की तैनाती भी कर दी गई है। मतलब जो चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे, अब मध्य प्रदेश में उनका टाइम शुरू होने वाला है। बोला था ना आ रहा हूं। टाइम शुरू। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखिए, अब 70 साल बाद चीते भारत में फिर अपना घर बसाने जा रहे हैं। तो क्या चुनौतियां उनके सामने होगी, जलवायु परिवर्तन का क्या होगा उन पर असर, ये तमाम बातों को हम समझेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले आप उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ वन विहार भोपाल के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुदेश वाघमारे साहब सीधा जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। सर, सबसे पहले आप बेहतर तरीके से समझते हैं इस पूरे, खास तौर पे वन अधिकारियों के सामने मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, 70 साल बाद भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में चीते तो आ रहे हैं, लेकिन सर हम जानना चाहेंगे चीतों के लिहाज से सबसे पहले जलवायु में भी परिवर्तन होगा, वातावरण में परिवर्तन होगा, जंगल में परिवर्तन होगा। चीतों के लिए कितना चैलेंजिंग होगा और चीतों से ज्यादा यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों के लिए, फॉरेस्ट अधिकारियों के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए, ये काफ़ी मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो मध्य प्रदेश के हैं उनने अध्ययन कर लिया है। लगभग 1 साल से बड़ा विस्तार से गहन अध्ययन किया गया है। आपको शायद पता हो कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। चाहे वो टाइगर कंजर्वेशन हो, चाहे लेपर्ड का कंजर्वेशन हो, चाहे वो घड़ियालों का कंजर्वेशन हो, या कोई भी इनोवेशन हो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। तो वहाँ यहाँ के वन अधिकारी एक तो बहुत ही सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइमेट की जहां तक बात है तो नामीबिया में या साउथ अफ्रीका में और भारत के दिन और रात की लंबाई में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक बात। दूसरा, टेम्परेचर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, इसके जलवायु के हिसाब से बहुत अनुकूल है। तीसरी बात जो होती है कि टेम्परेचर हमारे यहाँ भी लगभग सर्दियों में 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और उधर मैक्सिमम 40-45 तक जाता है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका का भी तापक्रम लगभग ऐसा रहता है। और चीते भारत में मूल रूप से पाए जाते थे, तो क्लाइमेट चेंज का तो इन पर कोई असर नहीं होना है। बहुत बढ़िया से यहाँ पर ये एकोमोडेट करेंगे। दूसरी बात, हैबिटेट की जहां तक बात है तो चीता और लायन, ये दो ऐसे हैं जो हमारे वेस्टर्न एरिया से भारत में जब इन्हें प्रवेश किया
तो हमारे जो नॉर्थ वेस्ट से जो आए थे वो सेंट्रल इंडिया में फैल गई, थोड़ा सा कर्नाटक की तरफ गए, मगर कन्फाइंड रहे नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में और थोड़े से मैसूर की तरफ, इतनी एरिया में कन्फाइंड रहे। तो ये अभी भी इनके लिए सबसे आइडियल आदर्श प्लेस है। और चूंकि बहुत अच्छी पालपुर कूनो में आज से ही नहीं, विगत 15 वर्षों से बहुत बढ़िया तैयारी की गई थी। इसकी बात हम अभी करेंगे कि हैबिटेट डेवलपमेंट का विकास कैसे हुआ। तो बहुत ही बढ़िया हैबिटेट डेवलपमेंट किया गया है वहां पे, उसका मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह का हैबिटेट डेवलपमेंट हुआ है। सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे। मुझे पता चला, मैं जब पढ़ रहा था, कि जब चीतों को नामीबिया से यहां पर लाया जाएगा भारत, करीब 16 घंटे का सफर रहेगा। चीते जब विमान में रहेंगे, उन्हें खाली पेट लाया जाएगा, उन्हें कुछ भोजन नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, बड़ा ये सभी लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं, मीडिया हर जगह उठा रहा है। चीता जो होता है, चीता क्या केट फैमिली, ये अमूमन 6, 7, 8 दिन में एक बार शिकार करता है, एक बार खाना खाता है और फिर हफ्ते भर के लिए वो अपनी एनर्जी ले लेता है। तो जब नामीबिया से उन्हें भेजा गया है तो उससे पहले उनको बढ़िया फीडिंग दे दी गई है, तो खाने की कोई समस्या नहीं है। 6-7 दिन तक खाने में इनको कुछ नहीं होता। दूसरा, जितने भी कैट फैमिली के जानवर, चाहे लायन हो, चाहे टाइगर हो, चाहे पैंथर हो, चाहे चीता हो, चाहे स्नो लेपर्ड हो, चाहे जंगल कैट हो, आप इनको उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कैसे भी लटका के ले आइए, ये बड़ा हार्डी और स्टाउट किस्म का जानवर होता है। तो ये बड़े आराम से हर परिस्थिति में आ जाता है। ऐसा आप डियर एंड एंटीलोप के साथ नहीं कर सकते। आप यदि सांबर या चीतल या बारहसिंगा को लाएंगे और आपने जरा सी भी कोई ह्यूमन इम्प्रिंट आ गया या उनको जरा सा भी किसी तरह का कोई खतरा महसूस हुआ तो उनकी सडन डेथ हो जाती है। ऐसा कैट फैमिली के साथ नहीं होता। बहुत ही मजबूत किस्म का जानवर है ये। एक महत्वपूर्ण जानकारी इस डॉक्टर सुदेश सर हमसे ये भी चाहेंगे कि चीतों के लिए यहाँ पर, ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं काफी हद तक कि जलवायु पर्यावरण परिवर्तन जो होगा वो मुफीद तो होगा ही, लेकिन उन्हें क्या किसी तरह का कोई खतरा आप देख रहे हैं कि ये इस चीज से चीतों को खतरा हो सकता है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें किसी भी जानवर को सर्वाइव करने के लिए। उसमें से सबसे चीज पहली होती है, वाइल्ड लाइफ की एक टर्म है, प्रे बेस, यानी वहां उसको शिकार के लिए कितना जानवर उपलब्ध है। तो ये बहुत अच्छी तरह से तैयारी की गई है। चीतों की 2 बड़ी पसंदीदा चीजें होती हैं शिकार करने के लिए, एक तो है एंटीलोप और दूसरा है डियर, गजल्स। तो ये दोनों वहां पर पर्याप्त मात्रा है। अमूमन एक जानवर को साल भर के लिए, साल भर 50-55 कोई भी कार्निवोरा होता है, 50-55 जानवर उसको चाहिए होते हैं। बहुत पर्याप्त मात्रा में वहां पर डियर एंड एंटीलोप्स की संख्या है, नंबर 1। तो प्रेबेस बहुत अच्छा है। नंबर 2, आपने पालपुर कूनो जब शब्द जो है ना, उसमें कूनो नदी है, कूनो एक नदी का नाम है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सर्पिल गति से चलने वाली नदी है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं और सदा नीरा नदी है, पूरे साल बहती रहती है। तो पानी की आपको बिल्कुल कमी नहीं है। तो हैबिटेट डेवलपमेंट में दूसरी बहुत अच्छी चीज हो गई। तीसरी चीज जो है, घास के मैदान। वहां पे जो पूर्व में डायरेक्टर रहे हैं और अभी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है मध्य प्रदेश के, JS चौहान, उनने बहुत अच्छा ट्रांसलोकेशन ग्रामों का विस्थापन किया था। जितने ग्राम उनने विस्थापित किए थे वो पूरे के पूरे ग्राम आज एक बहुत बड़े घास के मैदानों में कन्वर्ट हो गए हैं। ग्रेजिंग के लिए बहुत ही अच्छा घास उपलब्ध है। तो नंबर 3 जो है, चीते के लिए आदर्श जगह होती है घास का मैदान। घास उसे खाना नहीं है, मगर आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि जो सबसे तेज दौड़ने वाले शिकारी कुत्ते भी हैं, ग्रेहाउंड वगैरह, उनसे भी तेज 110 किलोमीटर पर आवर चीते की स्पीड होती है। पहले 500 लगभग पहले 500 मीटर के लिए, और वही उसका एक्चुअली शिकार करने का सबसे बड़ी योग्यता है। जैसे कि टाइगर की जो ताकत उसके पंजों में है, उसके जबड़े में है, तो हम ये कहें कि इसको प्रकृति ने एक मिला जुला रूप दिया है। केट फैमिली का बड़ा केट तो है ही है, और उसके साथ इसमें कुत्तों की विशेषता भी है। इसका दोनों का उसका हंटिंग पैटर्न है। तो घास के मैदान में चेस करने में उसको 500 मीटर तक चेस करके किसी भी वाइल्ड एनिमल को, डियर को और एंटीलोप को वो पकड़ सकता है आसानी से। घास के मैदान का ये एडवांटेज है। और चौथा, प्रोटेक्शन। देखिए, इससे लगा हुआ रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान है। ये समस्या
अभी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पोचिंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। इतना बड़ा प्रदेश है, लाखों की संख्या में जानवर हैं, छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं, मगर पोचिंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। और कूनों में तो विशेष सावधानियां बरती गई हैं। और निश्चित रूप से वैसे भी शिकार के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो काफी निचली दहलीज पे है, तो शिकार की संभावनाएं भी बहुत कम है, तो प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा मिला हुआ है। तो किसी भी वाइल्ड एनिमल के इंट्रोड्यूस करने के लिए जो 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, माने प्रेवेस होना, पानी अच्छा होना, नंबर 3 हैबिटेट डेवलपमेंट और नंबर 4 प्रोटेक्शन। तो चीते के लिए ये बिल्कुल आदर्श जगह इस समय भारत क्या मैं समझता हूं विश्व की सबसे आदर्श जगह भारत में पालपुर कूनो है। मैं समझता हूं डॉक्टर सुदेश आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि चीतों को जब मध्य प्रदेश की इस धरती पर लाया जाएगा तो जलवायु तो रहेगा ही उनके मुफीद, लेकिन ज्यादा कुछ चैलेंज रहेगा नहीं। वन अधिकारियों ने भी उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिलो दिमाग में डॉक्टर सुदेश ये भी आता है कि इन चीतों को छोड़ने कौन आ रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस दिन उनका जन्मदिन भी है। मैं जितना देख रहा हूं, जितनी ब्रांडिंग इसकी हुई है, जितनी मार्केटिंग इसकी हुई है, ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश, देश के हमारे अलग अलग राज्यों में खबर है कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन 17 तारीख को मध्य प्रदेश के कूनों में इन 8 चीतों को छोड़ने आ रहे हैं। टूरिज्म के लिहाज से आप इसे कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी जाहिर है कि यहां पर्यटक पहुंचेंगे, टूरिज्म को कितना बूस्ट मिलेगा इससे? देखिए, आप इसको 2 पहलुओं से समझिए। ऐसा समझा जाता है कि राजनीतिज्ञ पर्यावरण के बारे में चिंतित नहीं होते, या वन अधिकारी केवल वनों तक ही कन्फाइंड होते हैं और बाकी चीजों के बारे में ध्यान नहीं दे पाते। मगर आप यदि थोड़ा सा रोचक तरीके से इसको देखें कि कोई भी टाइगर किसी जंगल में है तो इस बात का प्रतीक है कि वहां का जंगल, वहां का इकोसिस्टम, वहां की इकोलॉजी बहुत स्वस्थ है। जंगल की इकोलॉजी टाइगर बनाता है। स्नो लेपर्ड किसी भी माउंटेन की इकोलॉजी बनाता है, माउंटेन को स्वस्थ रखता है, स्नो को वहां का जो बर्फ है उसको स्वस्थ रखता है। जो हमारी गंगेटिकल डॉल्फिन्स है गंगा की, यदि वो गंगा के जिस भी क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसका इंडिकेशन है कि वहां का पानी बहुत शुद्ध है। ये 3 हमारे इंडिकेटर थे अभी तक। अब ये 4था इंडिकेटर आ गया हमारे पास पर्यावरण का। पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी अध्ययन होगा विश्व में तो इस बात को हमेशा कोट किया जाएगा कि आप ये इस बात का प्रतीक होगा कि आपके ग्रासलैंड बहुत सुंदर है। यदि ग्रासलैंड का प्रॉपर ध्यान रखा गया, ग्रासलैंड प्रॉपर विकसित रहे, तो ही चीता सर्वाइव कर पाएगा। तो ये इंडिकेटर होगा यदि चीता वहां पर जम जाता है, चीता वहां पे एग्जिस्ट करता है, चीता वहां पे फ्लोरिश करता है। और जैसे कि आगे की योजना है कि एडजॉइनिंग एरियाज में राजस्थान और गुजरात में भी चीता लाया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये एक्चुअली हेल्दी ग्रासलैंड के बारे में हमारा होगा। अब आती है टूरिस्ट की बात। तो आप ये समझ ही गए हैं, पूरी दुनिया आज देख रही है। पूरी दुनिया के भारत क्या पूरी दुनिया के नक्शे पे चीता आने के कारण भारत पालपुर कूनो जाना जा रहा है। अब टूरिज्म की बात है तो अभी तक जो लोग साउथ अफ्रीका में जाके कुछ चीजें देखना चाहते थे, वो लगभग पूरे पालपुर कूनो में उनको दिखाई देगी। और पालपुर कूनो का लैंडस्केप इतना शानदार लैंडस्केप है, आप कभी एरियल शॉट से उसका लैंडस्केप देखें। बर्ड्स की मैं समझता हूं कि बहुत कम हमारे सेंचुरीज ऐसी होंगी जिसमें इतनी अधिक मात्रा में रेड वेंटेड बुलबुल पाई जाती हैं। हजारों की तादाद में पक्षी रेड वेंटेड बुलबुल एक जगह आपको मिल जाएंगे। वनस्पति वहां जो वनस्पति पाई जाती है, एक इसकी स्पीसीज पाई जाती है आपकी पेड़ों की, वो अपने हर मौसम में रंग बदलती है। आप देखेंगे उसको कि जब पर्णपातन हो रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, तो पीला हो जाएगा। जब नई पत्तियां आएंगी तो लाल हो जाएगा। जब एकदम डार्क ग्रीन हो जाएगा जब बरसात आएगी। तो ये शिवपुरी में और पालपुर कूनो में जो वनस्पति पाई जाती है ये कहलाती है करधई। बहुत ही शानदार वनस्पति है। करधई के इतने मोटे पेड़ और किसी भारत के हिस्से में नहीं पाए जाते। तो मेरा कहना है कि टूरिस्ट को एक बार यदि चस्का लग जाता है तो वो चीता तो देखिए भाग्य से दिखेगा, बाकी उसको वहां पे डियर, चीतल दिखेंगे, सांबर दिखेंगे, भेड़की दिखेगी, कृष्णमृग दिखेगा, चिंकारा दिखेगा, बर्ड्स दिखेगा, बहुत अच्छा लैंडस्केप दिखेगा, बहुत अच्छे घास के मैदान, सवाना जैसे घास के मैदान दिखेंगे। तो उसका आना व्यर्थ नहीं जाएगा। सवाल है कि सरकार वहां पर किस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। अभी जो बेस कैंप है
टूरिस्ट को आने का वो बेस कैंप है। वहाँ एक शेषईपुरा करके जगह है, फॉरेस्ट का पुराना रेस्ट हाउस है, उसके आसपास काफी हल्का फुल्का जंगल है और चौड़ा मैदान है। वहाँ बड़ी संख्या में अच्छी किस्म के टेंट लगाए जा सकते हैं। सुविधाओं का अभाव है, सुविधाएं यदि विकसित होंगी तो निश्चित रूप से पालपुर कूनो जो है कान्हा की तरह हमारे देश के नक्शे पे स्थापित हो जाएगा। चलिए, मैं समझता हूं आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को समझाया सर। डॉक्टर सुदेश हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। अपना समय देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम भी कैट फैमिली से आते हैं और नाम है हमारा चीता।